हजरत गिरामी, मैं डॉक्टर साहब ने मुझे अभी बताया, बड़ी खुशी की बात है। और मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब तक मुस्तकीम भाई जैसे लोग रहेंगे इंशाअल्लाह उर्दू को कोई मिटा नहीं सकता। हमारे बड़े भाई जैसे लोग रहेंगे। मुस्तकीम भाई ने इस मुशायरे के लिए जो इमदाद दी है 51,000 रुपए। बहुत दोस्तों कसम खुदा की कलेजा चाहिए। कसम खुदा की कलेजा चाहिए 51,000 रुपए देने के लिए। लेकिन इसमें दो निस्बतें थी। हाजी आरिफ साहब चूंकि राजा मदनी नूरी साहिब की बहुत खास शागिर्द हुआ करते हैं, वो उनकी मोहब्बत में अब तक बैठे हुए हैं, जबकि उनकी जिंदगी बड़ी मसरूफ जिंदगी है। और भाई मुस्तकीम में दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। और इन तालियों की गूंज ने बता दिया कि मुस्तकीम भाई से आप लोग भी मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। दरअसल होता ये है किसी शायर का तारुफ न कराया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार मुशायरा सुन रहे होते हैं, उस शायर से वाकिफ होता है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ उर्दू है वहाँ माजिद देवबंदी साहिब का नाम। जहाँ उर्दू बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, उर्दू से जरा भी वहाँ आली जनाब माजिद देवबंदी साहिब का नाम। इसके अलावा उनके दामन में सलाहियतों का वो गुलदस्ता है कि जिसकी खुशबू आज आपका कोई नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुहब्बत कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इतना जबरदस्त इस्तकबाल होना चाहिए आले जनाब माजिद देवबंदी साहिब का। माजिद देवबंदी साहब कहें कि जो उनसे कहा था हमने वो बात सच निकली। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं उनसे गुजारिश हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सबसे आली वकार एक वली के दरबार में मौजूद सामीन कराम, उलमाए कराम, अइम्मा हज़रात और नूरानी चेहरों को मैं सलाम करता हूँ। आज जिस अहद में दाढ़ी रखना, टोपी रखना, मस्जिद की तरफ जाना, दरगाह की तरफ जाना गुनाह समझा जाता हो, वहाँ इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को देखकर मेरे फख्र की इंतहा नहीं रही। जहाँ आप जैसे लोग ना उर्दू जबान को कोई नुकसान हो सकता, इंशाअल्लाह ताला न दीन को, न इस्लाम को, न कुरान को कोई नुकसान पहुंचा सकता। यह हमारा ईमान है। एक वली के दरबार में आज का मुशायरा है। मैं ज्यादा वक्त आपके दरमियान नहीं रहूंगा, बस थोड़ी सी देर रहूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है अगर आप उसे पूरा कर दें। वो ख्वाहिश ये है कि जो सफ़ों में कजी है, ये जो खाली कुर्सियां हैं, अगर वो लोग इधर आ जाए और पीछे के लोग आ जाएं तो मुझे खुशी होगी। आपसे गुजारिश है कि ये जो सफ़े हैं ये भर जाएं, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हमारी सफ़ों में कजी आ गई। उलमा मौजूद हैं। आपको मालूम होगा कि जब इमाम साहब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो कहते हैं सफ़े सीधी कर लीजिए और कंधे से कंधा मिलाकर सफ में खड़े हो जाए। वो इमाम इसलिए कहता है कि अगर हमारी सफ़ों में कजी आ जाए, कंधे के दरमियान फासला रह जाए तो वहाँ शैतान आ जाएगा। तो इस मिल्लत का मामला भी यही है कि सफ़ों में कजी आ गई है, दूर हो जाएगी कजी। अल्लाह मियां जरा नाराज चल रहे हैं। हमारे कानवान बैठने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह मियां नाराजगी दूर कर देंगे और ये दुनिया भी हमारे लिए बनाई गई और जन्नत भी हमारे लिए बनाई गई। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इम्तिहान आते रहते हैं। ये चंद जुमले मैंने इसलिए कहे कि मैं अपनी बात यहीं से शुरू करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत 100 दिन हमारे
यूपी की हुकूमत को हो गए। मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, मैं अपना मुहासबा करता हूँ, अपने दामन में मुलाहिदा फरमाए मुझे इजाज़त। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, जो मेरा ज़ख्म भर नहीं सकता। आपका दिल चाहे तो मेरा साथ दे, मैं कसम खा रहा हूँ एक शेर भी झूठा नहीं पढ़ूंगा, ये मैं कसम खा रहा हूँ। आपकी दुआएं मिलेंगी तो और अच्छी कोशिश करूंगा। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, जो मेरा ज़ख्म भर नहीं सकता। हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। आपका माइक बहुत अच्छा, जरा सी आवाज बढ़ाइए, ये बहुत इको ना बढ़ाइए। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, जो मेरा ज़ख्म भर नहीं सकता। हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। आदा और एक कदम बढ़ा, जरा आप लोग को आप जागेंगे अल्लाह वाले तो मेरा हौसला बढ़ा। जी जी जी। खत्म कोई भी कर नहीं सकता। कोई भी कर नहीं सकता। उनकी अपनी जिंदगी हक हमारा हमें मिले न मिले, फिर भी हम हैं कि जिद नहीं करते। हक हमारा हमें मिले न मिले, फिर भी हम हैं कि जिद नहीं करते। सबको इल्जाम देते हैं लेकिन खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते। सबको इल्जाम देते हैं लेकिन खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते। खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते। और आगे बढ़ता हूँ एक कदम। एक गाने वाला है बम्बई में, गवैया है वो। हम उसे कितनी भी इज्जत दे दे तो ये हमारा बड़ापन है, मुझको इज्जत देते। लेकिन सोनू निगम दरअसल गवैया है, वो गाने वाला है। उसने एक बात कही अज़ान के सिलसिले में, सबने उसे ये कहा वो कहा, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपने गरीबान में झांका। आपसे तखातुब है, अगर सच बोलूं तो मेरा साथ दीजिए। सुनिएगा। अपना दामन भिगोते रहते हैं, हर घड़ी हम तो रोते रहते हैं। अपना दामन भिगोते रहते हैं, हर घड़ी हम तो रोते रहते हैं। जागता है कोई अज़ान सुनकर और हम हैं कि सोते रहते हैं। आदाब आपका और ताक़त चाहिए मुझे, और बहुत बहुत शुक्रिया। 10-15 लोगों का उतरा हुआ है ये हार। बहरहाल शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं हार की जरूरत ही नहीं चाचा, हार की जरूरत नहीं। अपना दामन भिगोते रहते हैं, हर घड़ी हम तो रोते रहते हैं। जागता है कोई अज़ान सुनकर और हम हैं कि सोते रहते हैं। और हम हैं कि सोते रहते हैं। और आगे बढ़ो, इजाजत है। सुनिएगा मेरी तरफ। क्या हुआ? कुछ उधर सांप वगैरह आ रहा है। भाई आप खामोशी का माहौल बनाइए। अरे खामोशी से बैठ जाइए भाई।
नहीं, अदब नहीं, ये मिली मसला है। हम खुद सांपों के दरमियान रह रहे हैं यार। तो आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो कि अल्लाह मुझसे कोई एक आध बात ऐसे कहला दे इस तहज्जुद के वक्त में कि आखिरत में आप सब मेरे गवाह बन जाता है कोई अज़ान सुनकर और हम हैं कि सोते रहते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें हमारी ख़वातीन से बड़ी मोहब्बत, मुस्लिम ख़वातीन का बड़ा दर्द है उनके दिल में। मैंने उन्हें 4 मिसरे पेश किए, समाअत फरमाए। देखिए उन्हें बहुत मोहब्बत है मुस्लिम ख़वातीन से। मैं 4 मिसरे उनकी नज़र करता हर तरफ रोशनी सी लगती रोशनी सी लगती है, ये तो उनकी गली सी लगती है। हिफाजत कीजिएगा चौथे मिसरे। हर तरफ रोशनी सी लगती है, ये तो उनकी गली सी लगती है। अपने घर में भी झांक कर देखें जिनको हम में कमी सी लगती है। अपने घर में भी झांक कर देखें जिनको हम में कमी सी लगती है। और 4 मिसरे पेश करता हूं। ये माशाअल्लाह हमारे दीनी लोग उठकर जा रहे हैं, इसलिए कि इनका काम दीन की बात सुनना नहीं है, इनका काम सिर्फ दीन की बात सुनाना है। लेकिन मेरा और आपका काम दीन की बात सुनना भी। मुलाहिज़ा फरमाए, मेरी तरफ मुतवज्जो हो, कब अल्लाह इस ज़बान से क्या निकलवा जाता है कोई अज़ान सुनकर और हम हैं कि सोते रहते। हर तरफ मौन बन के बैठे, सोचिए कौन बन के बैठे। तारीफ दिखा रहा हूँ अपने शहर। हर तरफ मौन बन के बैठे हैं, सोचिए कौन बन के बैठे हैं। जंग आजादी में कहीं जो न थे आज फिरौन बन के बैठे। और आपका तामुन मुझे जरा हसनैन दिलकश को बताइए, आप कैसे अच्छे से तालियां बजाते हैं किसी शायर के। अपना दामन भी गोते रहते हैं, हर घड़ी हम तो रोते रहते हैं। जाता है कोई अज़ान सुनकर और हम हैं कि सोते रहते हैं। ये घड़ी घड़ी कुदरती तौर पर मिसरा मेरे ज़हन में आ रहा है। इस वक्त जब आप मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये तहज्जुद का वक्त है और अल्लाह मियां पहले आसमान पर आ जाते हैं, कहते हैं कोई मांगने वाला जिसकी मैं खताएं माफ करूं, जिसकी झोलियां भरूं। हम खर्राटे लेते होते। सोचिए अगर मुशायरे से कुछ नहीं सोचा तो मुशायरे में आना देखते। हर तरफ मौन बन के बैठे हैं। जिना ज्यादा बढ़ जाएगा, अय्याशी ज्यादा बढ़ जाएगी तो तुम पर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। जालिम बादशाह मुसल्लत हो गया, अब हमें क्या करना है? उसकी रस्सी को मजबूत पकड़ना। पेश करता हूँ 4 मिसरे। मुझ में एक दर्द है, जब तक जिंदा हूँ अल्लाह ताला उस दर्द को आवाम के दरमियान पेश करा। अभी पिछले दिन, अभी 10 दिन पहले राष्ट्रीय सहारा में खबर छपी कि शहर में एक शख्स की मैयत को दफनाने नहीं दिया। ये कहा कि देवबंदी है। अंदाजा लगा। अल्लाह के बंदो, यहूदियों ने तुम्हारे बीच में ऐसे लोग छोड़ दिए जो आपको लड़ा दें, कत्ल करा दें और इस्लाम की बात ये कहने की हिम्मत चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जिसके सदक़े में ये हयात मिली उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं। देवबंदी बरेलवी से काश हम सब मोहम्मदी बन जाएं। जिसके सदक़े में ये हयात, जिसके सदक़े में ये हयात मिली उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं। देवबंदी बरे
मोहम्मदी बन जाए। बड़ी नायता चार मिसरे पेश करता हूँ अपने बुजुर्गों के दरमियान। देवबंदी बरेलवी से क़ब्ल काश हम सब मोहम्मदी बन जाए। आसू भाई सुनिए, आप बार बार कह दीजिए मैं खुश हो जाऊं। आपके 51,000 से ज्यादा कीमती है मेरे लिए आप एक काश हम सब मोहम्मदी बन जाएं। आप सब पहले तातारियों ने जब तातारियों ने जब मुसलमानों पर जुल्म किया तो उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए, बड़े बड़े मीनार। इस अल्लाह के वली की तरह वहाँ एक बुजुर्ग थे, कुछ मुसलमान वहाँ के पास गए, कहने लगे आप दुआ कीजिए अल्लाह से हमारे लिए, हमारी खोपड़ियों के मीनार बनाए जा रहे हैं। उन बुजुर्गों ने कहा अभी तो खोपड़ियों के मीनार बनाए जा रहे हैं, अभी तो अल्लाह की तरफ से आप पर पत्थरों की बारिश होगी, इसलिए आपके अमाल इतने खराब। मेरे दोस्तों सोचना तो पड़े। मैं माफी के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि सोचना पड़े। हज बैतुल्लाह पर जाने के लिए कुरानदाजी हो चुकी है। जो लोग जा रहे हैं अल्लाह ताला उनके हज कबूल करे, जो नहीं जा रहे हैं अल्लाह ताला अगले सालों में उन्हें ज़हमत दे। मैं मुझ जैसा गुनहगार के 97 में हज पर गया था, मुझ में कोई तब्दीली ही नहीं हुई। मैं बहुत गुनहगार हूँ, दुआ करें कि मुझ में भी तब्दीली आ जाए। मुस्कुराने से फायदा क्या है, मुस्कुराने से फायदा क्या है, गम छुपाने से फायदा क्या है। सुनेगा, मुस्कुराने से फायदा क्या है, गम छुपाने से फायदा क्या है। हम में तब्दीली कर नहीं आई, हज पे जाने से फायदा क्या है। क्या हम में तब्दीली कर नहीं आई, हज पे जाने से फायदा क्या है। आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद बदल के चंद शेर, उसके बाद आपसे इजाज़त। ये अल्लाह के वली हैं, मौजूद हैं, इनके उर्स पर ये मुशायरा हो रहा है। यहाँ ऐसे ही शायरी करनी चाहिए कि लगे कि आप किसी अल्लाह वाले के कदमों में मौजूद। आखिरी 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाएं। जी। झोलियां जब वो खुद ही भरते हैं। दोस्तों समाज कीजिए, मेरे लब पर सवाल क्या होगा। झोलियां जब वो खुद ही भरते हैं, मेरे लब पर सवाल क्या होगा। उनके अपनों का जब ये आलम है, उनकी अज़मत का हाल क्या होगा। उनके अपनों का जब ये आलम है, उनकी अज़मत का हाल क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत बहुत दिया। बड़ी नायत आपकी, मैं एहसानमंद हूँ आपका। एक गजल के 3-4 शेर पढ़ने की और इजाजत चाहता हूँ। फरमाइशें तो कई हैं लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं 3-4 शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। अगर आप मूड में हैं तो मैं गजल के कुछ शेर आपके। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आ जाइए। लिफाफे तो आपने पहले बना लिए थे। अच्छा, लेकिन आजू भाई जो 51,000 है इनको शायरों में बांट ये माइक जिस माइक का आप बोल रहे हैं उसमें भी 4 शामिल। ये तो आपने एक माइक में कहा, तो बहुत सी जगह शामिल। मोहब्बतें बड़ी चीज होती हैं दोस्तों, मोहब्बतों पर हमारी बुनियाद है और मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। सब तो आने वाले। एक गजल के चंद शेर पेश करता हूँ। एक पिछली बार मैं आया था, मैंने गजल पढ़ी थी, लाख खौफ तारी हो ज़लज़लों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम घर बनाने का। उस गजल की फरमाइश है, लेकिन मैं ताज़ा 3-4 शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त फरमाएं। इस गजल को दिल से सुन लीजिएगा तो मैं भी खुश होकर वापस आऊंगा। सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है, सर की कीमत पे हर एक बार
सच वो ही है जो सरेदार कहाँ जाता है। क्या सच वो ही है जो सरेदार कहाँ जाता वज़ीर आज़म की बहुत सारी तकरीरें अच्छी अच्छी आपने सुनी। मैं एक शेर नजर करता हूँ आपकी। ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझको, ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझको, वैसे घर का मुझे हकदार कहाँ जाता है, वैसे घर का मुझे हकदार कहाँ जाता है। सच वो ही है जो सरेदार कहाँ जाता है। जंगे आजादी में दिल्ली से लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं बचा था जहाँ हमारे उलमा की लाशें न लटकी हुई। 60,000 से ज्यादा उलमा कराम की शहादतें हुई। तब ये मुल्क आजाद हुआ। जो लोग आज मुल्क पे काबिज हैं वो कहीं भी नहीं थे जंग आजादी में। हमारे और आपके उलमा ने कुर्बानियां दी। अफसोस कि हमने अपने उलमा को भुला दिया। जिनके दम से आजाद हवाएं हमको, जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको, ऐसे लोगों को भी गद्दार कहा जाता है। ऐसे लोगों को भी जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको, ऐसे लोगों को भी गद्दार कहाँ जाता है। गजल का मकता। उम्र भर काफिले लूटे हैं जिन्होंने माजिद। तस्वीर दिखा रहा हूँ आज सियासी लोगों को। उम्र भर काफिले लूटे हैं जिन्होंने माजिद, अब उन्हें काफिला सालार कहाँ जाता है। अब उन्हें काफिला सालार कहाँ जाता है। सच वो ही है जो सरेदार कहाँ जाता है। बताइए आपको मेरी खिदमत ठीक लगी तो जरा मुझे बता दीजिएगा आपके आपने। अब 3 शेर उस गजल के सुन लीजिए जिसकी सुनाने की शर्त पर आसू भाई ने मुझे बुलाया। पेश करता हूं। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। बताइए किस तरह सुनना चाहते हैं आप? मैं पेश करता हूं। चाचा आप तो हमारे बुजुर्ग सरपरस्त हैं। आप ही की वजह से, आप ही की वजह से तो हम जिंदा हैं। आपकी दुआओं की वजह से। हमारी औकात क्या है? कुछ भी नहीं। दुआएं ना हो तो कुछ भी नहीं। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। नहीं खादमी साहब मौजूद हैं।
अभी वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये गजल मैंने किस सन में कही, तो मैंने उनको बताया कि सन 95 में मैंने ये गजल कही थी। नहीं भाई का जुमला था कि तकरीबन 23 साल से इस शेर के हवाले से सैकड़ों शेर कहे जा रहे हैं, लेकिन ये शेर अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह है। मेरा कुछ थोड़ा ही आपकी दुआएं हैं कि मेरी कोई औकात नहीं, आपकी नज़र अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वली के दरबार में आखिरी शेर पढ़कर वापस हो रहा हूँ दोस्तों। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मुशायरे होते रहेंगे, शोरा आते रहेंगे, नहीं आएंगे, लेकिन एक तारीख आपको नजर करके जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते ही सही याद रखिएगा। हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। आधा हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बहुत दोस्तों आज से इसी बात करेंगे।